समझ आपकी जानिब आऊँगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की, हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए हालात तो मुझे किसी बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, चूँकि अगले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जो कि शुरू होना है कल लाहौर से, वो एक हफ़्ते बाद इस्लामाबाद पहुँच जाएगा। और वैसे तो इस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक जो मेरे पास इत्तलात थी, बाज़ाब्ता हुकूमती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटीज़ के दरमियान मुलाकातें हुई, जिसमें गवर्नमेंट की साइड से अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से परवेज़ खटक साहब ने और असद कैसर साहब ने इन मुलाकातों के अंदर शिरकत की, जिसमें यह तय पाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद आने के लिए रास्ता दिया जाएगा। इस्लामाबाद के H9 मुकाम का तयन हो चुका था कि यहाँ पे आके धरना होगा, एक पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा। यही वजह है कि इमरान खान साहब आज से 3-4 रोज़ पहले तक ये बयानात दे रहे थे कि लॉन्ग मार्च जो है इसमें फैमिलीज आएँ, इसमें एंटरटेनमेंट होगी, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा, क्योंकि उनकी पहले से गवर्नमेंट के साथ ये कमिटमेंट हो चुकी थी कि वो किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होगा इस लॉन्ग मार्च के अंदर, या कोई ऐसी सूरत हाल ख़राब नहीं होगी। लेकिन अरशद शरीफ जो हमारे भाई थे, उनकी शहादत के बाद सूरत हाल ने बिल्कुल टर्न लिया है एक बहुत बड़ा, और मुकम्मल तौर पर हालात यकसर तब्दील हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो इमरान खान साहब हैं, उनके अंदर बड़ा गम व गुस्सा है अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके अंदर, अवाम के अंदर, एक आम आदमी के अंदर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा नज़र आया। मैं जनाजे पे था कुछ देर पहले, जनाजे के ऊपर भी जो लोग आए हुए थे वो इतना ज़्यादा उनमें गम व गुस्सा था अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल पर, शहीद के कत्ल पर। तो लोग जो हैं अब इस गुस्से को लेकर निकलेंगे। और शाइस्ता जो बात मैं आपको बताऊँ, एक खबर मैं आपको दे रहा हूँ, नाजरीन के साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA साले मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया था। तो उनके साथ KP पुलिस के एक एहलकार भी थे जो बावर्दी थे, जो गार्ड थे उनके साथ। तो उस बावर्दी गार्ड को जिस तरह से जाहिर है फायर उनसे हुआ था, उनकी गलती थी। तो वो जो वीडियो सामने आई कि उन्हें घसीट के गाड़ी के अंदर डाला जा रहा है, पुलिस की गाड़ी के अंदर घसीट के डाला जा रहा है, तो वो घसीटने की वीडियो जो है वो आजकल KP में, मर्दान और सवाबी, इन शहरों के अंदर लोगों को, पर्टिकुलरली पुलिस को और आवाम को दिखाई जा रही है कि ये देखें हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बावर्दी पुलिस एहलकार के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने क्या सलूक किया है। तो बेसिकली इस्लामाबाद पुलिस के लिए वो नफरत जो है वहां पे लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे मुझे लगता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। लॉन्ग मार्च वाज सपोज्ड टू बी ए पुरअमन लॉन्ग मार्च, लेकिन अब जिस तरफ हालात जा रहे हैं लगता नहीं कि ये पुरअमन हो। खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई भी बड़ा कोई हादसा भी हो सकता है। जिस तरफ इशारा कर रहे थे फैसल वाडा साहब में, उसको तो मैं बिल्कुल यानी कि मैं इतना क्रेडिबल नहीं मानूंगा उनकी बात को, लेकिन कोई जमहूरियत के साथ कोई हादसा हो सकता है। सही, यानी आपको हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हमने देखा कि DGISI भी मौजूद थे, आपके ख्याल में इसकी क्या वर्थ है, क्या इंपॉर्टेंस है? देखें, उन्होंने आके DGISI ने बड़ा क्लियर कहा कि मैं अपने ही रूल को वायलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि आई शुड नॉट बी विजिबल ऑन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन डिस्पाइट मुझे आना पड़ा, क्योंकि उनका मतलब यह था कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो झूठ को सच साबित किया जा रहा है, और इस वक्त मुझे आके इसको डिफेंड करना इसलिए पड़ रहा है कि अगर ये तनकीद मेरे ऊपर होती तो मैं कभी भी ना आता। लेकिन क्योंकि ये तनकीद मेरे अदारे के ऊपर है, दुनिया का नंबर 1 अदारा है इंटेलिजेंस का, और उसके साथ फिर शहीदों को जिस तरीके से बात की जाती है, शहीदों के लिए मुझे आना पड़ा और मैं इसको डिफेंड कर और क्लैरिफाई भी कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बड़ी क्लियर एक दो बातें की जिसके लिए वायदे थे कि जी ए पोलिटिकल हमने कब से 21 अक्टूबर 2021 से शुरू किया हुआ है, वी आर वेरी फार्म। और एक तासुद के शायद ये सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ की मर्जी थी, नहीं बल्कि ये तमाम आला क़यादत की मर्जी, और ये अब चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कमांडर बैठे हुए हैं जो 10-15 साल और सर्विस करेंगे, तो जिसकी वजह से ये नहीं कहना चाहिए कि अगर चेंज हो चीफ आर्मी स्टाफ तो शायद ये बदली। सो द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट इज़ वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट, और हम कोई कानून के खिलाफ बात नहीं करेंगे, हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। और यही इमरान साहब को नाराज़गी थी कि वो चाहते थे कि आईन और कानून के बारे में कोई बात की जाए या तो चेंज किया जाए, तो हम इस पर नहीं किया, और हमारे मार्च में बड़ा प्रेशर भी था। लेकिन इसके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ ये तो ठीक है, बात हो गई, लेकिन जो हम अब बात कर रहे हैं कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, एज ए ट्रू पाकिस्तानी मैं इसको बहुत सीरियस ले रहा हूँ, और इसके लिए ख़ास तौर पे जिस तरह आज इश्ताल था, मैंने तो TV पे देखा है, लेकिन अब ये बता रहे थे जिस तरह के वहाँ के नारे लग रहे थे जी, ये इश्ताल अंगेज़ी नहीं करनी चाहिए।
और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। राना सनाउल्लाह अवाम को चाल दिला रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके अल्फाज के इमरान का मकरू चेहरा, ये नासूर, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ही मस्ट कीप माउथ शट। ये मुल्क के लिए जुल्म नहीं करें। ये पाकिस्तानी इंडियन अवाम नहीं आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम जा रहे हैं। पाकिस्तान के आगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहाँ खड़ी हुई हैं, इसलिए इसको सीरियसली लें। अगर पुरअमन जा रहे हैं, आइन कानून में वो जा रहे हैं, तो उनको जाने दें। जहाँ पर वो आइन को तोड़ते हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी है और आप तरीके से रोकें। लेकिन अगर किसी ने ट्रिगर है कि जिस तरीके से KPK की सिपाही को यूनिफॉर्म में मारा गया, घसीटा गया, इससे नफरतें बढ़ रही हैं, इसको ख़त्म करें। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त की है और उस पर इंटीरियर मिनिस्टर हैज टू प्ले अ वेरी मेजर पार्ट। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ख्याल में ये शिकवा था या फिर तंबीह थी? नहीं, शिकवा था, तंबीह तो उसमें कुछ भी नहीं थी। वो ये कह रहे थे कि झूठ इतना फैलाया जा रहा है कि उसमें सच दब गया है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान के इदारों को इस सतह पर पहुंचा दिया गया है कि उनको अपनी वजाहत देनी पड़ती है। ये सिर्फ फ़ौज के साथ नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन के साथ देखें, आप अदलिया के साथ देखें, क्या किया गया अदलिया के साथ भी। रात को अदालतें खुलती हैं, मैंने कौन सा जुर्म किया था, भाई आपने आइन तोड़ा था, मैं उस एडिशनल सेशन जज को नहीं छोड़ूंगा, फिर तौहीन अदालत। किस इदारे को माफ़ किया गया है? किसी एक इदारे की बात करेंगे हम। इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं वो क्या उनकी गुफ्तगू और ज़ुबान से महफूज रह सके हैं पिछले 6 माह में? एक कॉन्स्टेंटली वो पाकिस्तान के हर इदारे पर हमला कर रहे हैं, फ़ौज पर हमला कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने लूज टॉक की, मीर जाफ़र वाली, मीर सादिक वाली, न्यूट्रल जानवर होता है, ये क्या गुफ्तगू है जो वो जलसों में करते हैं और फिर हम यहाँ बैठ कर कहते हैं कि उनका आईनी जमहूरी हक है कि वो पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करें, उनको गालियाँ देने का एक जमहूरी हक, गालियाँ देना एक जमहूरी हक है, बल्कि शिकवा किया है। बिल्कुल उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के सामने अपना मुकदमा रखा है कि देखें हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है और एक जो सियासी जमात का सरबराह है वो मुसलसल हमारे आईनी किरदार को ही हमारा जुर्म बनाई जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि जी चौकीदार का क्या काम है, चोर आ जाए तो चौकीदार जो है वो खामोश रह सकता है। कैसी मिसालें देकर क्या करे? फौज निकल के बाकी सारे सियासतदानों को इमरान खान के लिए मार दे और कहे कि ये हमारा काम था। जैसे कि IGP ISI ने कहा कि जब मुझसे पूछा गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है। उन्होंने कहा नहीं, अपोजिशन है, इसको अंदर कर दिया जाए सारों को। तो मेरा मतलब इस माइंडसेट के साथ जब एक वज़ीर आज़म DG ISI को कहे कि सारी अपोजिशन को अंदर कर दो और वो आगे ये नैरेटिव बिल्ड करे, तो मुझे तो ये शिकवा लगा है, तंबीह नहीं लगी। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोसनाक है कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात के सरबराह ने पाकिस्तान के इदारों को इस नहज पे पहुँचा दिया है और हम फिर उसको डिफेंड भी करते हैं कि जी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनको ये जुबान इस्तेमाल करने का हक होना चाहिए इदारों के खिलाफ। आपके ख्याल में ये शिकवा था, तंबीह नहीं थी? समर, मैं डॉक्टर नाजिर का कमेंट ले लूं फिर आपकी जानिब आती हूं। डॉक्टर नाजिर, आज जो सवालात उठाए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपके ख्याल में क्या खान साहब इसका जवाब देंगे? उन्हें देना चाहिए इन सवालों के जवाबात? जवाब वो खुद तो नहीं दे रहे, लेकिन उनके लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोग कर रहे हैं, और वो बड़ी मायूसकुन हैं जो भी वो बातें कर रहे हैं। जैसे फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने अपनी सफाइयाँ ऐसी पेश कर रहे हैं कि जैसे ये कोई बहुत गलत काम हो गया है। वहाँ पर बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि वो चूँकि आज जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बात भी कही गई कि जी पेशावर एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल देकर उनको अरशद शरीफ को रवाना किया गया था और जो KP गवर्नमेंट है वो उसमें शामिल थी। तो उस पर बैरिस्टर साहब जो है वो दे रहे हैं कि जी तमाम एयरपोर्ट तो वफाक के कब्ज़े में। यानी ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे कि ये वफाकी इदारों को, वफाकी हुकूमत को, इस्लामाबाद को किसी तरह से भी ये निशाना बनाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। यानी अभी जो तवक्का थी मुझे कि इस इतनी जिसको कहा जाए ना वाशगाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनके दिमाग ठिकाने आ जाने चाहिए थे। लेकिन जो मुझे लगता यही है कि PTI के लोगों में सोचने समझने की चूँकि ना सलाहियत है ना सीखने की सलाहियत है, इसलिए वो इतने वाज़े पैगाम को भी नहीं समझ रहे हैं कि आज
डीजी ISPR ने और अपने ISI के सरबराह ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि इमरान खान का बयानिया जो कि द्रोह गोई पर मबनी था वो धड़ाम से नीचे गिर चुका है। और यही आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका सबसे बड़ा जो हासिल है, सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो 2-3 है। उसमें एक पहली बात तो यही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इमरान खान के झूठ पे मबनी बयानियों को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। अच्छा, ये एक्सपोज करना ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आज किया गया। अच्छा, उस झूठ के बयानिए में 2 चीज़ें आज इन लोगों ने, जो हमारे सीनियर फौज के अफसरान हैं, इन्होंने वाजे की हैं। एक तो यही कि जो इनका साइफर का झूठ का बयानिया था उसको हालांकि पहले हमारे इदारे बार बार कहते रहे कि ये गलत है, लेकिन आज उस बात को फिर दोबारा दोहराया गया कि ये साइफर का या इस तरह की साजिश का, रिजीम चेंज की साजिश का कोई वजूद नहीं था और ये पिछले 6 महीने से वो झूठ का बयानिया चलाए चले जा रहे हैं। और दूसरा जो इसका पहलू था इस झूठे बयानिए का जिसको आज एक्सपोज किया गया, वो जो ये गद्दारी का जो बयानिया है ना, मीर जाफर, मीर सादिक और वटेवर ये जो इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या मतलब है? यानी तनकीद करना, तनकीद हम भी करते हैं, हम इदारों पे भी करते हैं, मैं खुद करता हूँ, फौज पे, अदलिया पे कर सकते हैं, लेकिन तनकीद करना एक बात है, लेकिन उनको गद्दार कहना दूसरी बात है। हम कभी भी अपने लोगों को गद्दार नहीं कहेंगे। मैं कभी फौज को गद्दार नहीं कहूंगा या अदलिया को गद्दार नहीं कहूंगा या इलेक्शन कमीशन को गद्दार नहीं कहूंगा या सियासी रहनुमा, लेकिन ये तो सबको कहते रहे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। समर जी देखें, एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने कही कि इतनी अहम और बड़ी संजीदा नोयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसे सीरियस लिया जाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो सीरियस लिया गया है। शिकवे को भी सीरियस तौर पे लिया गया है और तंबीह समझ के भी इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, चूँकि पहले ये आ रही थी इत्तला कि इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देंगे, चूँकि सीधा बराह रास्त जो है तमाम चीज़ें इमरान खान के हवाले से उन्हें एक्सपोज किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। खान साहब की तरफ से चुप साध ली गई है। शाह महमूद कुरैशी जैसे पूरी पार्टी के अंदर जो सबसे ज़्यादा कोई इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव स्पीकर नहीं हैं, उनसे एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, तो विशोज़ के उन्होंने ठीक ठाक इसका असर लिया है। दूसरा, क्विकली मैं इतनी बात करना चाहूँगा कि ये जो मामला है बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त, बल्कि पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर हम ना इस्लामाबाद को फ़तह करने के चक्कर में हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम लोग लगे हुए हैं कि इस्लामाबाद को फ़तह कर लें। आज चूँकि हम यौम स्याह भी मना रहे हैं मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो भारतीय कब्ज़ा था, भारतीय तसल्लुत, आज के दिन भारतीय फ़ौज दाखिल हुई थी 1947 में कश्मीर के ऊपर, श्रीनगर पे फ़ौजें चढ़ा दी थी, तो वहाँ भारत कश्मीर की तकसीम करके मुख्तलिफ इंतज़ामी यूनिट्स बना के कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करके वहाँ पे अपने कब्ज़े को मजबूत करने का सोच रहा है कश्मीर के ऊपर। हम यहाँ अभी इस्लामाबाद के ऊपर कभी एक पॉलिटिकल पार्टी, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी कौन, तो यहाँ इस्लामाबाद पे कब्जे की कोशिशें हो रही है, वहाँ वो कश्मीर पे अपने कब्जे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे से सबको आंखें खोलनी चाहिए तमाम चीज़ों को देखते हुए। ब्रिगेडियर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी देखें, शायद तक जो मेन DGIC का एक और पॉइंट है कि ये जो खतरनाक सिचुएशन है ना कि फौज और अवाम में जो एक अतमाद है, जो 5th जनरेशन वॉर का अटैक हुआ है, इसमें हमारी यूथ को इनएडवर्टेंटली और कुछ को प्लान करके इन्वॉल्व किया जा रहा है कि वो ऐसी बातें करें जिससे और ज़्यादा डिसेक्शन हो। ये बड़ा खतरनाक, क्योंकि फौज अवाम के बगैर कुछ भी नहीं है और लड़ाई हमेशा यू फाइट एज अ नेशन, जिसमें अवाम और फौज मिलकर लड़ाई करते हैं। ये पॉइंट उनका था। तीसरा, DGIS का वही बात थी कि साइफर की बड़ी क्लियर बात की है कि क्या था, कैसे और कैसे नेशनल सिक्योरिटी में बात की गई है। मेरे ख्याल में इससे तमाम अवाम दूर हो जाना चाहिए, अवाम को समझना चाहिए कि क्या बेहतर है, क्या ठीक है, और हर एक को सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की पॉलिटिकल हालात को ठीक करने के लिए, मुआशी हालात को ठीक करने के लिए देखना चाहिए। मुजम्मिल सरवरदी साहब, जो हालात और वाकयात हैं उनको देखते हुए आम आदमी के जहन में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन भी है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके ख्याल में वो तमाम कंफ्यूजन दूर हो गई है? देखिए, नहीं, मैं नहीं समझता सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई है, क्योंकि समर कह रहे थे कि रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया है। मुझे लगता है जब वो इमरान खान का लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे तो और उसकी तकारीर करेंगे तो वो इसमें उसका जवाब ज़रूर देंगे। और आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है और दूसरे बातें, मतलब शिकवा तो आज भी फवाद चौधरी साहब ने भी किया है कि जी इदारों को हम क्या जवाब दें, इदारों ने, हमें अफसोस हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और ये इस तरह की बात तो दबे अल्फाज में की गई है। और मुझे नहीं लगता, जो मैं इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ, वो कल जब लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे तो वो जवाब नहीं देंगे। लेकिन ये जो 5th जनरेशन वॉर की बात है,
है। हमारी 65% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनके लिए आइन और कानून को उस तरह समझना मुमकिन नहीं है जिस तरह बाकी लोग समझते हैं, और उनको जब ये बयानिए समझाए जाते हैं तो उनको अपील करते हैं। इसलिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को मैच्योरिटी का सामना करना चाहिए। वो तो दुश्मन का खेल खेल रहे हैं। जो पिछले 6 माह से फौज के खिलाफ तकरीरें की जा रही हैं, इससे ज़्यादा दुश्मन की खिदमत कोई हो सकती थी जितनी उन्होंने कर दी है। जो ट्रेंड्स बना दिए हैं, खुद DGISI ने कहा कि मेरे खिलाफ ट्रेंड बनाया गया है। आर्मी चीफ के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, DGISPR के खिलाफ ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। ये कौन सी सियासी जमात है जो ये ट्रेंड्स बना रही है पिछले 6 माह से, और वो पाकिस्तान में क्या करना चाह रही है? उसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए ना। इस मुल्क में किसी को गाली निकालना कोई जुर्म नहीं है। अदलिया कहती है इदारों की तस्दीक नहीं होती अगर किसी ने गाली निकाल दी है। एक सेनेटर ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिलाफ ट्वीट किया, और इमरान खान साहब कहते हैं एक ट्वीट ही तो कर दिया है, कौन सी क़यामत आ गई है भाई? आपने वो ट्वीट की तस्दीक का क्या ताल्लुक है किसी के बरी होने से, किसी की सजा होने से? आप पाकिस्तान की आवाम को समझा रहे हैं कि जो अदालतें हैं ये फौज चलाती है। ठीक है मुजम्मिल साहब, देखिए ब्रिगेडियर साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे। जो बात मुजम्मिल साहब कर रहे हैं कि बिल्कुल फौज के अंदर ये बताया जाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है कि आपकी आवाम जो है उनके और फौज के दरमियान को डिफरेंस आ जाए, उन पे आवाम का जो है डिस्टेंस आ जाए, लोगों का फ़ौज पे अपनी एतबार ना रहे, या अपनी फ़ौज के साथ उनकी कोई जो है खलीज आ जाए। तो ये सबसे वर्स्ट केस नहीं होता है किसी भी फ़ौज के लिए। जो दुश्मन ममालिक हैं वो बहुत बड़ी अमाउंट खर्च करते हैं कि लोगों को किसी मुल्क के उसकी फ़ौज से दूर किया जाए। जितनी भी तगड़ी फ़ौज हो, आवाम का जब तक एतमाद या सपोर्ट ना हो उस फ़ौज के साथ, वो फ़ौज जो है डिलीवर नहीं कर सकती। तो अब ये हुआ तो है पाकिस्तान के अंदर के बग़ैर दुश्मन की एक पैनी की इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे फ़ौज के हवाले से लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा नफरतें पैदा की गई हैं। तो इस पे यकीनी तौर पे जो है चीज़ें होनी चाहिए, लोगों का मुहासबा होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर नाज़िर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, मैं यही अभी जो बात मुज़म्मिल साहब ने कही थी कि वो नौजवान जो इनके साथ हैं जिनमें इतनी समझ नहीं होती, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इमरान खान साहब ने पिछले चंद साल में एक ऐसी नौजवानों की फ़ौज तैयार की है, और वो ज़ाहिर है हम ये बात जानते हैं कि इतना मुताला या मुशाहिदा नहीं होता, उसके नतीजे में वो बहुत आसानी से एक झूठे बयानिए को तस्लीम करने पर कायल हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब की एक स्टैंडिंग तो थी ना माशरे में, तो उस अपनी मकबूलियत का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और नाजायज़ फ़ायदा उठा के एक पूरी जनरेशन को, पूरी नस्ल को उस गलत बयानी की तरफ लगा दिया। अब आज भी देखें, आज उन्होंने जो इमरान खान साहब ने यानी सोशल मीडिया वर्कर्स की एक पूरी फ़ौज तैयार की है, और उसका काम क्या है? उसका काम सिर्फ यही है कि ये झूठे ट्रेंड चलाओ, इल्ज़ामात लगाओ, फ़ौज को भी निशाना बनाओ, अदलिया को निशाना बनाओ। हर कोई जो इनसे इख्तलाफ करे किसी भी बात पे, या इनको कोई समझाने की, अकल की बात समझाने की कोशिश करे, उसको ये टारगेट करते हैं, बल्कि करवाते हैं अपने लोगों से। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि न सिर्फ इमरान खान और नौजवान, इमरान खान के साथ जो सीनियर लोग हैं वो भी वही चीज़, यानी बैरिस्टर लेवल के लोग, बैरिस्टर साहब कोई मतलब आला तालीमी याफ्ता आदमी हैं, शीरी मज़ारी हैं, ये अपने आज़म सबाती 70-75 साल के हो रहे हैं, पूरे जितने लोग हैं सब उसी धारे में बहे चले जा रहे हैं। और कोई इमरान खान से नहीं कहता कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ये नुकसानदेह है माशरे के लिए, मईशत के लिए, समाज के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए, हर एक के लिए नुकसानदेह। सही, ठीक है, आपका पॉइंट